हम लोग पहुंच गए हैं गाइस भुवनेश्वर। सीधे बैंगलोर से आए पैदल। चल झूठा। ये पंडित जी आए हैं हमारे साथ, स्पेशल ये हमें वहाँ पे दर्शन कराएंगे। एंट्री मिलेगी इनकी देखते ही। गूगल नहीं, वो स्ट्रीट व्यू आता है। हम बना रहे डेटा उसका। कुछ भी बहुत ही अच्छे टाइम पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो मुझे काफ़ी नर्वस हो रही हूँ मैं। बस हवा निकल गई। तो मोक्ष मिलता था, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती थी, ऐसा कहते थे। हम लोग पहुंच गए हैं गाइस भुवनेश्वर और 9:30 बजे हैं। हमारी फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, हाँ, कोहरे की वजह से। ठीक है, अभी हम लोग लगेज के लिए खड़े हैं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं अब ये बेबी क्या करता है। अभी एयरपोर्ट देख रहा है ये। अब हम जा रहे हैं होटल, वहाँ पे हम फ्रेशन अप होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। अब हम लोग नहा धो के तैयार होके निकल गए हैं जगन्नाथपुरी के लिए दर्शन करने के लिए। तो 1 बजे हमें दर्शन होंगे, 1 बजे हम शायद पहुंच जाएंगे। अभी कितना बज रहा है? अभी 12 बज रहा है। 1-1:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर दर्शन के बाद हम लोग वहाँ पे प्रसाद पाएंगे। 2 बजे वहाँ पे प्रसाद होता है। हाँ बताइए भैया। हम लोग आज जा रहे हैं जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने। आज जन्मदिन भी है हमारा, तो इसी अवसर में, और प्लस वैकुंठ एकादशी है, तो छोड़ना नहीं चाहेंगे इस अवसर को बिल्कुल भी। अवसर वही क्या हिंदी। सीधे बैंगलोर से आए पैदल। चल झूठा। जा नहीं गए होंगे, बस चले आए हैं भाभी भैया के साथ। और अपने क्या ये पंडित जी आए हैं हमारे साथ, स्पेशल ये हमें वहाँ पे दर्शन कराएंगे। एंट्री मिलेगी इनकी देखते ही। गूगल नहीं, वो स्ट्रीट व्यू आता है। हम बना रहे डेटा उसका। स्ट्रीट व्यू हम लोग डालने वाले हैं। कुछ भी मुझे लगता है मैं और मेरा बच्चा ही सिर्फ ट्रेडिशनल हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, बस आ गए हैं दर्शन करने मुंह उठा के। 2 NRI है। रंग पे मत जा। रंग मेहनत कर करके हुआ है, और गर्मी में तो चल जाएगा। ये पूरी में एंटर होते ही बहुत ट्रेडिशनल वाली फीलिंग आ गई है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट भी पूरा रथ वथ पे बनी हुई है। अब हमारे जस्ट सामने जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ पे दिख रहा है और हम लोग बस प्रस्थान कर रहे हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए, फिर दर्शन करेंगे। ई रिक्शा में बैठ गए हैं और दर्शन करने तो बस मेरा जा रहा है, उसको मजा कितना आ रहा है टिप्पी में। अब हम लोग ई रिक्शा से उतर गए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये प्रसाद की दुकान है, यहाँ से हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे से लेंगे। यहाँ पे आरती हो रही है, बहुत ही अच्छे टाइम पे हम लोग आए हैं। हम लोग टेम्पल
कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। और फ़ोन हम लोग यहाँ पे अपना शूज़ और मोबाइल स्टैंड पे यहाँ पे हम लोग दे देंगे, फ़ोन और शूज़। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे। अंदर हम लोग शूटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो मुझे काफ़ी नर्वस हो रही हूँ मैं। बट बस हवा निकल गई। देखते हैं कैसा बनता है, कैसा आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ। मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो जनवरी में आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मौसम काफ़ी ही अच्छा हो रहा है और धूप नहीं है अभी बिल्कुल भी। थोड़ी देर पहले काफ़ी धूप थी, धूप चली गई है। गाइस दर्शन हम लोगों को हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हम लोगों के साथ एक पंडित जी गए थे, उन्होंने हम लोगों को दर्शन कराए थे। भीड़ में हम लोग इतनी तेज़ी से गए हैं और अंदर जाके दर्शन करे हैं। पंडित जी के बिना तुमको दर्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे। अगर आप कभी दर्शन करने आओ तो पंडित जी साथ में लेके जाएं, तो उससे क्या है कि आप इतनी दूर आ रहे हो तो आपको अच्छे से दर्शन होंगे। बाकी अभी 4 बज चुके हैं। 4 बजे यहाँ पे क्या होता है कि झंडे का डायरेक्शन ये लोग चेंज करते हैं, झंडा चेंज करते हैं। जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है वो ये लोग चेंज करते हैं। तो कहते हैं कि ये कोई झंडा जो चेंज करने जाते हैं वो उल्टे यहाँ से चढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आ गए हैं दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। जैसे ही मेरी जगन्नाथ जी से आंखें मिली और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रोने का सब मन हो गया था। वो उनसे आंखें मिलते ही कुछ अलग ही था, मतलब उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। वहाँ पे दर्शन थे जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के और बलदाऊ जी के। उनके ठीक सामने थे गरुड़ जी। तो ऐसा माना जाता है कि गरुड़ जी से हम जैसे खम्बे पे वो एक थे, मतलब एक पिलर जैसा था, उसके ऊपर गरुड़ जी थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनको गले लग के हम कोई भी अपनी इच्छा उनसे प्रकट करते हैं, कोई भी इच्छा उनसे कहते हैं अपनी, तो जो जगन्नाथ जी हैं वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। जैसे ऐसे मानते हैं ना कि शिव जी नंदी जी को हम कान में कुछ बोलते हैं, अपनी मनो इच्छा बताते हैं, तो शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं। वैसे ही गरुड़ जी के कान में जब हम अपनी इच्छा बताते हैं तो जगन्नाथ जी बहुत जल्दी सुनते हैं। एक बहुत अनोखी बात जानने को लिए मिली हम लोगों को वहाँ पे, जो कि कहीं भी ऑनलाइन हमने नहीं पढ़ी थी। हाँ, हालांकि हम वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे वहाँ से, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चली कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पे कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी के जो दर्शन है वो वहाँ पे पहले उनका मंदिर नहीं हुआ करता था। पहले जो बलदाऊ जी हैं उनकी जो पत्नी थी विमला, उनके दर्शन वहाँ पे होते थे और उनसे भेंट करने के लिए जाते थे सुभद्रा जी, कृष्ण जी और बलदाऊ जी। तो उनका पहले वहाँ मंदिर होता था। फिर जब वो भेंट करने जाते थे वहाँ पे, तो तब उसके बाद से वहाँ पे मंदिर बना जगन्नाथ जी का, और वहाँ पे उसके बाद से दर्शन शुरू हुए हैं वहाँ पे।
और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो भोग लगता है ठाकुर जी के लिए, वो भोग एक बार भोग लग के उसको कहते हैं प्रसाद, और भोग प्रसाद कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद वो दोबारा से वही भोग दोबारा से लगता है विमला जी के लिए, विमला मैया को, और फिर उसको कहते हैं महाभोग। तो वो जब 2 बारी भोग लगता है, एक बार ठाकुर जी के लिए फिर विमला मैया के, तो उसको महाभोग कहते हैं। और वहाँ पे महाभोग का आनंद इतना अच्छा लगा खा के, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसमें जो स्वाद था वो तो अलग ही था। चीज़ और अब बताती हूँ मैं आपको जो हमें पता चली, और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। जो दक्षिण द्वार है जगन्नाथ जी का, उस पे 22 सीढ़ियाँ हैं, तो हर एक सीढ़ी का अलग महत्व है। तो जो तीसरी सीढ़ी है उसका एक अलग ही महत्व है। तो ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में जो लोग भक्त लोग दर्शन करने आते थे, तो वो 22 सीढ़ियाँ चढ़ के जब ठाकुर जी के दर्शन करते थे तो उनको मोक्ष मिलता था, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती थी, ऐसा कहते थे। ये आदमी ना मारेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी, ऐसा मानते हैं। तो यम भगवान ने मतलब जो तीसरी सीढ़ी है उसको यमशिला बोलते हैं। तो जो यमराज जी हैं, उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, ऐसे तो सारे लोग स्वर्ग में ही चले जाएंगे, सबके पाप नष्ट हो रहे हैं, और मेरे पास तो कोई नहीं आएगा। ऐसे आप अगर सबके पाप नष्ट कर देंगे तो वो खाली हो जाएगा, सीट खाली रह जाएंगी। कोई रिजर्वेशन नहीं करा। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई नहीं आएगा। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी भक्त लोग मेरे दर्शन करने आएंगे वो 22 सीढ़ियों पे पैर रखेंगे और दर्शन करेंगे, लेकिन लौटते समय अगर तीसरी सीढ़ी पे किसी ने पैर रखा तो जो उसके पुण्य हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए वहाँ जाएं, और जब आप उतरें वहाँ से, जो 22 सीढ़ियाँ दक्षिण द्वार की, तो तीसरी सीढ़ी पे कभी भी पैर रखना नहीं है, नहीं तो आपके जो भी पुण्य होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ये बात हमें वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें वहाँ जाके जानने को मिली। चलिए मिरांज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन फोकस हमारा वही था कि उसके साथ हम कैसे ट्रैवल करते हैं, उसकी फर्स्ट ट्रिप कैसी रहती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सबसे पहली बात तो, और बच्चा इतना परेशान हो गया था। मतलब अगर आप लोग मेरी माने तो ऐसे भीड़ वाली जगह में बच्चे को ना ही लेके जाएं, जो मैंने गलती करी कि इतनी भीड़ वाली जगह में उसको लेके गई पहली बार, काफ़ी परेशान हो गया था। हम लोगों को काफ़ी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ा था भीड़ में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बीच में एक बार ही तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग आगे जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, बस भीड़ के उससे हम चले ही जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई बच्चे के साथ। तो भीड़ में तो ना ही लेके जाएं, लेकिन एट द एंड जब बच्चे ने दर्शन कर लिए, वहाँ पे सर टिकाया, हम लोगों ने दर्शन कर लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाहर निकलने के बाद फिर ऐसे उसने देखा, चीज़ें देखी, तो उसको अच्छा काफ़ी लगा। पूरा ऐसे उसने नज़र घुमा के ऊपर नीचे सब कुछ देखा। हम लोग दर्शन करने में लगे हुए थे। मंदिर एक्चुअल अगर देखा है पूरा मुंह घुमा के, सर घुमा के, तो वो मिरांश ने देखा है ना, मज़ेदार एकदम। तो उसको मज़ा आया, लेकिन भीड़ काफ़ी थी। तो भीड़ के टाइम पे बच्चे को ना लेके जाएं। जो मैंने आज ये सीखा है कि भीड़ के टाइम पे तो बच्चे को बिल्कुल ना लेके जाएं। और लेके गई तो सोचनी है, मतलब बच्चे के साथ अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आपके पास 2-3 लोग होने चाहिए, वो भी थोड़े ऐसे कि बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकें चारों तरफ से।
तो हमारे साथ थे तो हमारा इजीली हो गया दर्शन। वैसे वहाँ पे और भी इससे भी छोटे छोटे बच्चे आए थे, 4-4 महीने के बच्चे वहाँ पे आए थे दर्शन के लिए। तो लेकिन उन लोगों को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। बस हमारा ये सही रहा कि हमने स्टार्टिंग में पंडित जी को अपने साथ ले लिया था, तो हम थोड़ा अच्छे से वहाँ पे घूम पाए, अच्छे से चीज़ों को जान पाए। अगर पंडित जी हमारे साथ नहीं होते तो हमें ठीक से दर्शन भी नहीं होते। तो उनको ये पता था कि किस टाइम पे भीड़ एकदम से आएगी, किस टाइम पे हमें कहाँ रुकना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल गया। बहुत ज़्यादा थक गया है, ये अपनी मम्मा की लैब में सो रहा है मज़े से। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल, सो जाएंगे। आज का वीडियो खत्म होता है और कल मिलते हैं फिर से। कल देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी हमारा प्लान थोड़ा अनसर्टेन सही है, तो देखते हैं हमारा क्या डिसाइड होता है, हम कहाँ जाते हैं। तो कल का ब्लॉग फिर कल बनाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, एक बात तो कहना मैं आपसे भूल ही गई। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है और आप जल्दी से जाके देख लें।